ठीक है, चलें। सो लेट्स स्टार्ट जावास्क्रिप्ट वेरी क्विकली। और आज बेसिकली आइडिया ये है कि हम जावास्क्रिप्ट की मेजर कॉन्सेप्ट्स को एक क्विकली ब्राउज करते हुए चलेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड और बेसिक्स क्या है। तो अगर हम फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट खोलने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं एज अ बेसिक, एज अ बिगनर, एज अ बेसिक लर्नर, तो ये आई विल ट्राई कि इसको बहुत सिंपल और सादा ज़बान में ना हम इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएं और मेजर टॉपिक्स जो जावा के एज अ क्रैश कोर्स करके उसको हम कवर कर लें कि यार अगर 1-1.5 घंटा में हम जावास्क्रिप्ट के सारे टॉपिक्स को कवर कर लें। तो हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब के साथ इस्तेमाल होती है, वेब ब्राउज़र्स के ऊपर डेटा को इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र के ऊपर जब भी हम डेटा पे काम करते हैं तो हम कहते हैं HTML हमने यूज़ की, वो डेटा को स्ट्रक्चर करता है, CSS डिज़ाइन करता है, जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इंटरएक्टिविटी देता है, वैलिडेशन देता है। ठीक है, मीन्स आपके डेटा को वेरीफाई भी करता है, वैलिडेट करता है कि सही है डेटा है गलत है, साथ साथ में यूज़र के एक्शंस को बेस पर इंटरेक्शन देता है क्या आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मोस्ट कॉमनली गेम्स वगैरह हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं क्योंकि उसमें इंटरेक्शन यूज़र की आ जाती है। आ जाते हैं यार जावास्क्रिप्ट है क्या, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा HTML पेज बनाया हुआ है, इसको .html करके हमने सेव किया हुआ है। हमने बॉडी के अंदर आ गए, पहले आके लिखा जावा H1 और इसको हम नाम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट मोस्ट बेसिक कोर्स फॉर ऑल। ठीक है, मोस्ट बेसिक कोर्स उसका नाम हमने दे दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कह देता हूँ, स्क्रिप्ट टैग लिख दिया। तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट टैग आ गया। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने का पहला उसूल, यूज़ द स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो हमने कह दिया अच्छा ये बात है, तो हमने कहा यस, मैं उसके उसूल्स आपके साथ लिखता हुआ जाता हूँ। तो ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट के उसूल आ गए, इसको मैंने उठाया और इसको मैंने वापस मैक्सिमाइज़ करा दिया। ये मेरे पास आ गया जावास्क्रिप्ट रूल्स 1, ऑलवेज यूज़ JS कोड इनसाइड SCRIPT स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला उसूल आ गया कि जब भी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना है भाईजान JS टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज़ करना है। हमने कह दिया अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा, अब इसके अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, हमने कह दिया लिख दो भाई। तो जावास्क्रिप्ट का हम क्या लिख रहे होते हैं, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड क्वोटेशंस, हेलो टू ऑल। अच्छा, हेलो की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, तो हेलो टू ऑल करके हमने एक स्टेटमेंट लिखी। नाउ दिस बिकम्स अ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ये हमारे पास टिपिकली जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट कहलाती है। स्टेटमेंट मीन्स कि ये वो कोड है जो अब जावास्क्रिप्ट का हिस्सा हो गया, ये हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो पहला असूल स्क्रिप्ट टैग लगाया, दूसरा स्कूल उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया। जब इसको हम सेव करा के एग्जीक्यूट करने जाएंगे, ठीक, तो व्हेन वी रन दिस कोड तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा जावास्क्रिप्ट मोड बेसिक कोर्स हेलो टू ऑल। अब ये हेलो टू ऑल कहाँ से आया, ये हमारे पास आया है कि हमने H1 से पहले जावास्क्रिप्ट प्रिंट करा है, हमने कहा ठीक। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया। अब ये स्क्रिप्ट टैग ब्राउज़र को बता रहा है कि अभी जो कोड मेरे पास आ रहा है भाईजान वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, तो ये जो कोड हमारे पास है ये ब्राउज़र को बताया जा रहा है कि यार ये मैं अभी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये उसके अंदर हम प्रिंट करें। अब जावास्क्रिप्ट का ये जो टैग है ये मैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी एक चीज़ SCRIPT स्क्रिप्ट टैग, ये मैंने हेड के अंदर दिया, बॉडी के अंदर दिया, हम बॉडी से बाहर आके दिया, बेसिकली अप्स टू मी कि मैं कहाँ भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट हमें याद रखने वाला है कि आई कैन, जो जावास्क्रिप्ट है ये हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट टैग कैन बी यूज्ड anywhere in HTML, any multiple number of times। ठीक है, तो हम जो स्क्रिप्ट टैग है वो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली उसको मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट हमें याद रखने वाली है कि जावास्क्रिप्ट जब भी हम बात करते हैं यार स्क्रिप्ट टैग के अंदर डेटा आएगा, कहीं भी स्क्रिप्ट टैग दे सकते हैं। मैं हेड के अंदर दूंगा, बॉडी के अंदर दूंगा, बॉडी से बाहर दूंगा, 1 दफ़ा दूँ, 3 दफ़ा दूँ, 4 दफ़ा दूँ, सब चीज़ें सही है, हमने कह दिया ज़बरदस्त। उसके बाद आ जाते हैं कि यार अच्छा जावास्क्रिप्ट में एक और चीज़ कहलाती है कि आउटपुट। अब जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स और हम आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। आउटपुट जनरेट कराने के लिए अब हम बात करते हैं कि यार एक तरीका ये मैंने देखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। डॉक्यूमेंट क्या मतलब, अब डॉक्यूमेंट का मतलब ये कि जो मेरे पास वेब पेज है
उसको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। ये डॉम मॉडल का एक हिस्सा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जावास्क्रिप्ट प्राइमरीली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे काम करती है, जिसके तहत वो कहती है कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो डॉक्यूमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पूरी बॉडी का कोड आ जाता है। तो जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से जो चीज़ मेरे ब्राउज़र के पास है, जो विजिबल एरिया है, ये डॉक्यूमेंट बन गया। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, इसका मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ कि ब्राउज़र है, ये मेरा डॉक्यूमेंट हुआ, इस ब्राउज़र पे जो आप डेटा लिख रहे हो उस पर जाके ये कंटेंट राइट कर दो, तो वो कंटेंट उसने राइट कर दिया। दूसरा तरीका आउटपुट जनरेट कराने का हमारे पास है, वो है कंसोल कंसोल डॉट लॉग का। अब कंसोल क्या हुआ, ये एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अब रिफर करता है हमारे कंसोल इन्वायरमेंट को। दिस इज आउटपुट टू कंसोल। तो ये मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी। अब जब मैं अपने पेज पे आ जाऊंगा, रिफ्रेश किया तो यहाँ कोई भी आउटपुट नहीं आया, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें हम तो एक हमारे पास डेवलपर मोड ओपन हो जाता है। इफ़ यू गो इनसाइड द सेटिंग्स मोड टूल्स, तो यहाँ पे हमारे पास डेवलपर टूल्स अवेलेबल है। तकरीबन हर ब्राउज़र के अंदर ये कंट्रोल शिफ्ट आई करके शॉर्टकट दिया जाता है। किसी भी ब्राउज़र में जाएगा तो आपको ये मिलेगा। हमने कह दिया मिल गया। ये बेसिकली आपको शो करेगा कि आपके कंटेंट का जो HTML कोड है वो, तो ये मेरे पास वेब पेज आया, इसका एक्चुअली HTML कंटेंट और सारी चीज़ें मुझे दिखा रहा है। जिस तरह दुनिया की किसी भी वेबसाइट का हम कोड देख सकते हैं। यहीं पे एक चीज़ दी हुई है कंसोल करके, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है दिस इज आउटपुट टू कंसोल, वो स्टेटमेंट जो मैंने ब्रैकेट्स के थ्रू प्रिंट की थी। तो जो कंसोल डॉट लॉग है, ये कंसोल एक ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअली इस वाले डेवलपर मोड के अंदर, इंस्पेक्टर मोड के अंदर इस कंसोल को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आउटपुट जनरेट कराने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ये कंसोल डॉट लॉग सिर्फ प्राइमरीली डेवलपर के लिए होता है कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो एरर वाला देखने के लिए मैं पेपर में नहीं जा रहा, डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट कर रहा हूँ। मज़े की बात यह कि मैं यहाँ पर भी ये चीज़ कोडिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखा 5 + 5 तो मुझे 10 करके दे दिया। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट, तो ये मेरे डॉक्यूमेंट को रिफ़र करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं कुछ स्क्रिप्ट्स के टैग्स में सिंगल लाइन लिख सकता हूँ और जो एरर आएगा वो मुझे यहीं पे बताएगा। तो मैं यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर करो x = 10 का, तो ये एक वेरिएबल उसने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं कह दूँगा कि अब डॉक्यूमेंट में जा, अरे यार ला हौल वला कुव्वत, अब यहाँ पे करो एक काम करो कंसोल डॉट लॉग और अब प्रिंट करो मेरे कंसोल के ऊपर क्या चीज़, इस x की वैल्यू फॉर एग्जांपल, तो ये x की वैल्यू प्रिंट कर देगा क्योंकि कंसोल में आ रहा है। तो अभी मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे आया। अब ये डॉक्यू लिख कर एक्चुअली मैं एंटर प्रेस कर रहा था तो नहीं आ रहा था। मेरा इरादा था कि मैं डॉक्यूमेंट लिख के करूँ, तो वो ये कह रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट लिखकर आप एरो प्रेस करोगे तो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, डॉट राइट करोगे आप पूरा तो राइट आ जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराना चाहो, उप्सी डेजी डू, तो यहाँ पे हेलो कंसोल कर लेते हैं, कंसोल, ठीक है, और सेमीकोलन देख के मैंने प्रिंट किया तो हेलो कंसोल यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली ये कंसोल को भी मैं एज ए यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़रा कोडिंग हाथ इज़्ज़त से नहीं चलता, मुश्किल हो जाती है, अल्फाज भी छोटे से नज़र आते हैं। तो इसीलिए हम उमूमन प्रेफर करते हैं कि मैं जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल से भी आप आउटपुट कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके पेज को रेफर कर रहा है, कंसोल का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह तीसरा हमारे पास एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं विंडो, ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर देता हूँ मैसेज, ठीक है, और दिस इज़ अलर्ट MESSAG मैसेज, कंट्रोल S किया, ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश, कहाँ गया मेरा कोड, तो दिस इज़ अलर्ट मैसेज करके हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। क्लिक ओके किया तो बाकी का पेज लोड हो गया। ये हमारे पास कहलाता है तीसरा तरीका। अब विंडो क्या हुआ, विंडो भी एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एक्चुअली पूरी ब्राउज़र की विंडो को कंट्रोल करता है। इसके पास मुख्तलिफ फंक्शन है जो आपकी पूरी ब्राउज़र की विंडो को कंट्रोल करते हैं। डॉक्यूमेंट सिर्फ जो यूज़र को ये पेज एरिया नज़र आ रहा है इसको कंट्रोल करता है, कंसोल इस कंसोल एरिया को कंट्रोल करता है, विंडो पूरी विंडो को कंट्रोल करता है। तो उससे आप पूरी विंडो को कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसीलिए हम विंडो करते हैं। इसमें एक बिल्ट इन मेथड दिया हुआ अलर्ट का, तो अलर्ट करते हैं। तो ये तीसरा तरीका हुआ आउटपुट जनरेट कराने का। चौथा तरीका होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ टैग बना दिया, उसको एक आईडी दे दी और आईडी = हमने डेमो करा दिया। तो मैंने कहा पैराग्राफ टैग बना दिया, ठीक है, पैराग्राफ टैग बना दिया। अब मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाऊंगा डॉक्यूमेंट में
और उसको बोलूँगा यार मैंने एक एलिमेंट बनाया हुआ है, उसकी आईडी से उसको ढूंढो, उस आईडी में जिसके आईडी नाम मैंने रखा हुआ और डेमो का, वो लेकर आओ। तो व्हाट वी डिड नाउ इज कि हमने कहा कि यार डॉक्यूमेंट में जाओ। डॉक्यूमेंट का मतलब ये कि मेरी बॉडी टैग के अंदर या मेरे पेज के अंदर वहां पे एक टैग, एक एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक एलिमेंट ढूंढ के ले आओ जिसका नाम होगा डेमो, तो वो डेमो को लेकर आ जाएगा। उस डेमो की डॉट इनर HTML तुम तब्दील कर दो, ठीक है। अब उसकी जो इनर HTML है ना भाईजान, वो आप छेड़छाड़ करो, ख़त्म कर दो। तो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ H2, ठीक है। दिस इज इनर HTML ऑफ पैराग्राफ, कंट्रोल S। मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, अलर्ट मैसेज आया, उसके बाद हमारे पास आ गया दिस इज इनर HTML ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। हमने कह दिया ठीक। अब इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये हुई कि मेरे पास एक पैराग्राफ टैग था, उसमें कोई डेटा नहीं था, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने उस पैराग्राफ के कंटेंट को तब्दील कर दिया। ये जावास्क्रिप्ट का मेजर पावर आता है हमारे पास कि मैं HTML के डेटा को राइट करवा सकता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसी से हमारे पास जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। तो अब वो राइट कराने का तरीका क्या हुआ कि मैंने एक टैग यूज़ किया, उस टैग को कहा कि भाई डॉक्यूमेंट में जाओ। हमने कहा डॉक्यूमेंट में चले गए। उसने कहा उस डॉक्यूमेंट को गेट करो, एक एलिमेंट होगा जिसकी आईडी बनाई होगी हमने डेमो, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, तो ये पूरा टैग वो रिटर्न कर देगा। उसने कहा ये रहा वो तुम्हारा एलिमेंट जिसकी आईडी डेमो थी। उसने कहा इसके इनर HTML में जाओ, तो डॉट इनर HTML उठाओ इज इक्वल्स टू, अब ये इनर HTML आप तब्दील कर दो। फिर इसी इनर HTML मैंने H2 दे दिया। ये H2 क्या करेगा? HTML का टैग है, हेडिंग टैग है, तो ब्राउज़र के ऊपर ये हेडिंग टैग की सूरत में आ गया। हेडिंग में क्यों आया? क्योंकि यही जावास्क्रिप्ट का हमारे पास एक और एडवांटेज मिल जाता है कि आई कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट यूजिंग HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML को कंटेंट को तब्दील कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ये हमारे पास 4 स्टैंडर्ड तरीके हुए आउटपुट जनरेट कराने के जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो हमने कह दिया चलें ठीक हुआ। तो हमने यहाँ पे आ गया कि तीसरा पॉइंट हमारे पास आउटपुट, यहाँ कर लेते हैं टू जनरेट आउटपुट। हम क्या कर रहे होते हैं? हमने ये 4 मेथड्स बेसिकली इस्तेमाल कर दिए। हमने कह दिया यार ये 4 मेथड्स मेरे पास आ गए। हमने कह दिया फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो हमने ये एक 4 चीज़ों का लिस्ट और बना दी, ठीक है। हमने कह दिया यार ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट आ जाते हैं कमेंट्स का। जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट्स यूज़ करते हैं बैकस्लैश से और बैकस्लैश स्टैरिक एंड स्टैरिक बैकस्लैश से। ये 2 तरीके कमेंट्स इस्तेमाल करने के। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टैग आ गया, मुझे ये टैग के अंदर कुछ मैंने डेटा रखा हुआ है, जैसे कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड आ गया। लेकिन अब ये कोड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं डबल बैकस्लैश लगा दूंगा इससे पहले, तो ये कमेंट हो जाएगा। बाय कमेंट मीनिंग समथिंग दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउज़र। ये तकरीबन हर लैंग्वेज में, अब ब्राउज़र इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट भी आता है कि अगर इस पूरे को आपने कमेंट करना है तो बेसिकली इससे पहले बैकस्लैश स्टैरिक लगा दिया और जहाँ पे ख़त्म करना है वो स्टैरिक बैकस्लैश कर देंगे। तो ये हमारे पास अब जितना टैग कोड होगा वो सब का सब कमेंट हो गया। इसको हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास और हो गई। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं यार इसको भी डिलीट कर दो, ये वाला कोड भी था इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हमने कह दिया डिलीट हो गया। अब आ जाते हैं हेड के अंदर। अब मैं हेड के अंदर स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक में डिफाइन या बात करनी है वो है वेरिएबल्स की, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स में आ जाता है 3 टाइप्स, ठीक है। एक हम कहते हैं लेट, var और कांस्टेंट या नो प्रीफिक्स। ये 4 तरीके हमारे पास वेरिएबल क्रिएट करने के। तो वेरिएबल्स को हमारे पास ये 4 तरीके हैं। मैं वेरी क्विकली लेट मी शो यू व्हाट डू वी मीन बाय दैट। तो फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल्स टू 10 करा देते हैं, तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक। ये भी जावास्क्रिप्ट में अलाउड है। जावास्क्रिप्ट कहता है भाईजान जय जय, कोई मसला नहीं है, आपको ये बिल्कुल सरोकार है इस चीज़ को इस्तेमाल करने का। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी में आया, बॉडी के बाद मैंने एक और स्क्रिप्ट टैग बना दिया। मैंने कहा यार ये स्क्रिप्ट टैग सही था और इस पर क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आके मैं बना देता हूँ डॉक्यूमेंट को, DOCU डॉक्यूमेंट को उठाओ, डॉट राइट करो, ब्रैकेट्स दे दिया, सेमीकोलन दे दिया, इन्वर्टेड कोटेशन में गए द वैल्यू इज, और फिर हम यहाँ पे करा देते हैं फॉर एग्जाम्पल बोल्ड और अंडरलाइन, ठीक है। स्पेस बार दे दिया और फिर प्लस करा के मैंने x की वैल्यू प्रिंट करा दी। सो नाउ व्हाट वी डिड कि मैंने हेड के अंदर
HTML के हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग बनाया, उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर x इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू प्रिंट की। फिर मैं आ गया बॉडी, बॉडी भी खत्म हो गई, बॉडी से बाहर एक स्क्रिप्ट टैग आ गया, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा के वैल्यू x की प्रिंट कराई। वो x की वैल्यू जो एक्चुअली हेड के अंदर है, मैंने किया सेव, ब्राउजर पर आ जाते हैं वापस अपने, और यहाँ पे आके हमने कंट्रोल रिफ्रेश किया, उपसी डेजिडू, कंट्रोल रिफ्रेश किया तो वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट की, कंसोल पे कोई आउटपुट भी नहीं आया। अब ये 10 उसने क्यों प्रिंट किया यार, उसका तो वैल्यू हमने वो ऊपर वाले स्क्रिप्ट टैग में बताई थी, ये प्रिंट हम नीचे करा रहे हैं, ये क्या गेम हुई। जावास्क्रिप्ट का असूल ये कहता है कि यार जो वेरिएबल आप एक दफा डिक्लेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहां पे, वो अब उसका स्कोप, उसकी विजिबिलिटी थ्रू आउट द पेज है। वो वेरिएबल जो मैंने यहां पे डिक्लेयर किया इस वाले स्क्रिप्ट टैग के अंदर, वो मैं बॉडी वाले स्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं बॉडी के बाद भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी थ्रू आउट द पेज हमारे पास मौजूद है। इसी चीज को हम कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल की जो स्कोप है ना, एक लिहाज से हम कहते हैं ग्लोबल हो जाती है। ग्लोबल का मतलब ये कि अब ये वेरिएबल थ्रू आउट द पेज मुझे विजिबल है। इसी तरीके से मेरे पास वेरिएबल क्रिएट करने का दूसरा तरीका है, फॉर एग्जांपल नेम का, और उप्स, नेम इज इक्वल्स टू, ये हटा देते हैं, ये क्या कर दे रहे हो बड़े भाई, यहां पे हमने नाम दे दिया आली, सेमीकोलन दे देते हैं, तो ये एक और तरीका आ गया। ये एक तरीका वेरिएबल का, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये भी सही। जो डेटा आप इसको असाइन करोगे वो डेटा टाइप इसकी हो जाएगी, जो डेटा आपने इसको असाइन करोगे वो डेटा टाइप इसकी होगी। तो वेरिएबल आ गया नेम, नेम इसमें वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक इसी तरीके से तीसरा हमारे पास आ जाता है लेट फादर नेम कर लेते हैं, FNAME नेम इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल AHMAD अहमद, ये सेव हो गया। तो ये तीसरा तरीका वेरिएबल डिक्लेयर करने का लेट करके। चौथा तरीका हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट पाई इज इक्वल्स टू 3.14 कर देते हैं, ये चौथा तरीका आ गया। तो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में सिंपल से हैं। वेरिएबल बेसिकली मतलब ये कि इट इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ पर्टिकुलर वैल्यू। एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई वैल्यू हमने सेव की है, एक कंटेनर है वेरिएबल जिसके अंदर आपने वैल्यू सेव की है। ये कंटेनर है ताकि आपको बार बार वैल्यू को ना पुकारना पड़े, आप एक कंटेनर को पुकारो, एक नाम को पुकारो। प्रोग्रामिंग जबान में हम वेरिएबल कहते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग ये चीज इस्तेमाल होती है। आप अनडिफाइंड प्रीफिक्स करोगे तब भी अलाउड है, वार लिखकर करोगे तब भी अलाउड है। 2015-16 के बाद लेट इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले लेट नहीं था। तो ये भी रिसेंटली आया हुआ है। लेट और कांस्टेंट हमारे पास दो मौजूद हैं। कांस्टेंट में सिर्फ फर्क इतना है कि इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मींस कि मैं एक वेरिएबल बना रहे जा रहा हूं, टाइप उसकी कोई भी हो, पर ये कांस्टेंट है भाई, तुसी इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने चेंज करने बैठा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पाई प्लस प्लस कर दिया, प्लस प्लस क्या हुआ हमारे पास, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, मैथमेटिक्स में +1 ऐड कर देता है। अब मैंने क्योंकि इसको कांस्टेंट बनाया, प्लस प्लस किया, मैंने कोड को सेव किया, ब्राउजर में आया, यहाँ पे आके अबे मेरे भाई ये न्यू पेज क्यों खुद रहा है, मेरी की गलत दब रही है, मैं रिफ्रेश करा दिया। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो अब कंसोल मैंने खोल के रखा हुआ है, कंसोल पे देखो एरर आया। तो पहली चीज ये है कि जावास्क्रिप्ट विल जनरेट एरर्स, ठीक है। तो मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6 जावास्क्रिप्ट विल generate errors and show them in console, in console, console ctrl plus shift shift plus I। तो ये कंसोल में शो कर रहा होता है। हमने कह दिया ठीक, कंसोल पर आ गया तो बता रहा है असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। आपने कांस्टेंट को भाईजान एक चीज असाइन कर दी है, ये अलाउड नहीं है, एरर आ गया। मैं कहता हूँ अच्छा ये नहीं करते, पाई इज इक्वल्स टू 43 कर लेते हैं, अभी भी एरर दे देगा। उसने कहा यार पाई कांस्टेंट है मेरी जान, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। तो ये एक हुआ कांस्टेंट का असूल। अब आ जाते हैं वार के ऊपर। वार और लेट में क्या फर्क हुआ, टेक्निकली दोनों में कोई फर्क नहीं है, वेरिएबल है। हम डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में स्पेसिफाई नहीं करते, डेटा टाइप वो खुद ही उठा रहा होता है, ठीक है। मीन्स मैंने जहाँ इंटीजर दूंगा या नंबर दूंगा तो नंबर आ जाएगा, जहाँ स्ट्रिंग देंगे तो वहाँ स्ट्रिंग आ जाएगा, हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। जहाँ डेसिमल देंगे वहाँ पर डेसिमल फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। तो टाइप वो खुद ही उठा रहा होता है, हमें सिर्फ बताना है कि वार है या लेट है। पहले वार यूज होता था, अनडिफाइंड होता था, 16 के बाद से हम लेट यूज करना शुरू किया। वार और लेट में फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने एक और वार बनाया और नाम कर दिया और इज इक्वल्स टू करके मैंने कह दिया जिशान भाईजान। नाउ व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है। मैं आ जाता हूं डॉक्यूमेंट के अंदर, और बल्कि डॉक्यूमेंट मैंने नीचे ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट। तो मैं इस एक्स की जगह पे अब नेम प्रिंट करा देता हूं। तो अब ऊपर, अब इसमें हो क्या रहा है कि ऊपर एक वेरिएबल बना हुआ है नेम का, ठीक। मैंने दोबारा वार के नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया।
अब इसका मतलब यह है कि एक ही नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। जब मैं प्रिंट कराने जाऊंगा तो कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएगा? ठीक, कंट्रोल एस, एरर आएगा। हाँ, असूल ये कि एरर आना चाहिए, एरर नहीं आएगा। एरर क्यों नहीं आ रहा यार? एरर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जावा में है, सी प्लस प्लस में है, पाइथन में है, सी शार्प में है, दुनिया की स्टैंडर्ड हर लैंग्वेज में ये वेरिएबल रीडिक्लेरेशन कहलाती है कि एक वेरिएबल इधर बनाया, फिर उसी नाम से दूसरा वेरिएबल बना के वैल्यू चेंज कर दी। ये वेरिएबल रीडिक्लेयर करना हुआ। हर लैंग्वेज में ये एरर है। जावा में भी एक ही नाम से दो वेरिएबल आप बनाओगे, एरर देगा। सी प्लस प्लस में एरर देगा, सी लैंग्वेज में एरर देगा, सी शार्प में एरर देगा, पाइथन में एरर देगा, जावास्क्रिप्ट में नहीं देगा और ना ही देता था। ठीक है, तो वार का एक तो ग्लोबल स्कोप आ जाता है कि आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा इसमें एरर नहीं आता, आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो सेम वेरिएबल को। ये उसका एडवांटेज था। लेकिन जब आप लेट पे चले गए, अब आपने फादर नेम बना दिया उसको, और फादर नेम में जाके आपने उसको दोबारा से एक और वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल शेख की। ठीक, अब मैंने यहां पे क्या दिया? लेट यूज किया। वार नेम किया, नो प्रॉब्लम, तो वार नेम आ गया। लेट फादर नेम था मेरे पास अहमद, मैंने दोबारा लेट फादर नेम करके शेख बनाया। ब्राउजर पे आ गए, यहां पे आके रिफ्रेश किया, उसने कह दिया कि आइडेंटिफायर एफ नेम ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो जो फर्क बना वार और लेट में वो इतना है कि वार को आप दोबारा डिक्लेयर कर सकते हो, लेट वाले को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट वाले को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। बस इसको अगर करना हुआ तो मैं fname2 करूंगा, अब वेरिएबल नेम चेंज हो गया, अब ये अलाउड है। तो वेरिएबल आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, सिर्फ ख्याल हमें रखना होता है कि आजकल रेकमेंडेड है कि आप लेट इस्तेमाल करो, क्योंकि जब आप लेट इस्तेमाल करोगे तो उसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल जो आपके पास है वो दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल fname लिख के मैंने वैल्यू चेंज कर दी, ये चीज़ ओके है, क्योंकि अब मैं उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंट की ये भी नहीं कर सकते, लेट की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर मैंने दोबारा वार लिख दिया तो ये वेरिएबल नया हो गया, अब यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैंने दोबारा लेट लिख दिया तो ये नया वेरिएबल बन गया, अब ये दोबारा रीडिक्लेरेशन नहीं करेगा। बाकी हम किसी भी तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास वेरिएबल्स की एक छोटी सी कहानी बनी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो डिस्कस करनी है कि फंक्शंस। हाउ डू वी एक्सेस फंक्शंस एंड इवेंट्स विद इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। माय नेम का मैंने फंक्शन बना दिया और ब्रैकेट क्लोज की, ब्रैकेट बंद की। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा देते हैं हम स्ट्रिंग बना के, और यहाँ पे हम आ जाते हैं h1 ज़िशान फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको हम बंद करा देते हैं \h1। और मैं अगर चाहूँ तो इसके अंदर स्टाइल का टैग भी दे दिया इज़ इक्वल्स टू सिंगल कोटेशंस, और कलर कॉलन हम कह देते हैं कि ग्रीन हो जाए, सेमी कॉलन। ठीक, अब हमने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले फंक्शन मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड जो कोई मखसूस काम करेगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं। तो मैंने अपना फंक्शन बनाया, नाम दिया, कोई भी नाम दिया जा सकता है, उसको पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैरा और नेम और पैरा2 वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे। आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो आप हटा दियो। इस केस में फ़िलहाल मैं नहीं दे रहा। तो फंक्शन नेम आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ गई, मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा अब मैंने यहाँ पर आ गया और मैं एक बटन बना देते हैं। बटन बनाया, इस बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक का एक इवेंट लगा देंगे और इस बटन को क्लोज करा दिया, क्लिक टू शो नेम करा देते हैं। ठीक है, और ऑन क्लिक को मैं अपना मेथड जो बनाया था इसका मैं नाम दे दूंगा कि माय नेम को तुम कॉल करो। ठीक है, अब हमने इसमें 2 चीज़ें की। एक, मैंने अपना फंक्शन बनाया जिसका मतलब ब्लॉक ऑफ कोड था। ब्लॉक ऑफ कोड को मैंने बटन पर आया और एक इवेंट लगा दिया ऑन क्लिक का। ये ऑन क्लिक का इवेंट आप कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी टैग के ऊपर लगा सकते हो। इस टैग के अंदर आके मैंने फंक्शन के नाम को कॉल किया, तो फंक्शन के नेम को मैंने कॉल किया। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन हुई, ये फंक्शन के नेम को कॉल हुआ। अब इसमें एक चीज़ और ख्याल रखने वाली है कि मैंने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल नहीं किया। ये HTML का कोड हुआ, HTML का एट्रीब्यूट आया और उसके आर्ग्यूमेंट में मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा कि आपको जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग लिखना लाजमी है, लेकिन ऑन क्लिक की कोटेशंस के अंदर ये इनबिल्ट किया हुआ है स्क्रिप्ट टैग, हमें स्क्रिप्ट टैग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो अब ये एक इवेंट हुआ। इवेंट का मतलब ये हुआ कि जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसके नतीजे में कोई बटन जनरेट होगा, ठीक है। यूज़र जब इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसके नतीजे में कोई इवेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये ऑन क्लिक का एक इवेंट है। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास इवेंट्स आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इवेंट बनाया कि जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो मेरा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। इस फंक्शन के अंदर अब मैं जो भी कोड रखूंगा वैसे ब्लॉक ऑफ कोड के तौर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया तो मैं अपने कोड में आया, इसको हमने रिफ्रेश किया, क्लिक टू शो नेम बटन आ गया, मैंने बटन पे क्लिक किया तो मेरा नाम प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक इवेंट का हम एग्जाम्पल यूज़ कर रहे होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ किया और मैंने अपना फंक्शन कॉल किया। इसी तर्ज पे मैं फंक्शन को आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और फंक्शन बना देते हैं और मैंने एक और बटन बना दिया। इसको मैंने कहा कि ऑन क्लिक, अगर आप ऑन लिखोगे, या अल्लाह, ये बटन बनाया, इसके आगे मैंने ऑन लिखा तो ये देखो ऑन अबॉर्ट, ऑन ब्लर, ऑन कैन प्ले, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ये मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल दे दूंगा ऑन क्लिक का कि भाईजान जब मैं तुम्हारे ऊपर क्लिक करूँ तो उसके नतीजे में तुमने क्या करना है, उसके नतीजे में क्या करें, ये कर लेते हैं, चेक मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैंने बंद करा दिया, CHE चेक माय मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। बटन के आगे चले गए, यहाँ पे मैंने आके इधर लिखा और मैंने कह दिया BR और BR, तो ताकि 2 लाइंस का स्पेस आ जाए। हमारे पास चेक मार्क्स करके एक बटन आ गया। तो अब मैंने एक मेथड बनाया हुआ है चेक मार्क्स का। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वापस आ गया कोड के अंदर, यहाँ पे आने के बाद अब मैं अगेन जावास्क्रिप्ट का कोड है, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, ग्लोबल स्कोप होता है। मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन CHEC के चेक मार्क्स का, और ब्लॉक बना दिया। अब मैं चाहूँगा कि इसको मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे मार्क्स दूँ, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट आ गया। अब फंक्शन के आगे जब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं तो मुझे डेटा टाइप या वेरिएबल या वार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल है, बेसिकली वो एक प्रीफिक्स अननोन वेरिएबल के तौर पे काउंट कर रहा हूँ। हमने कह दिया ठीक, तो ये फंक्शन आ गया चेक मार्क्स का, इसको हमने पैरामीटर दे दिया। आइडिया ये कि यूज़र यहाँ से मार्क्स देगा, तो मैंने यहाँ से मार्क्स दे दिया फॉर एग्जाम्पल 45। तो अब जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे मार्क्स चेक करके मुझे बताओ कि मेरे मार्क्स जानी कितने हैं, ठीक है। हमने कह दिया ठीक है, अब चेक करके बताएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इफ एल्स यूज़ करते हैं। नाउ ये अगला टॉपिक आ गया। जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। इफ एल्स आर प्राइमरली यूज्ड टू इवैल्यूएट कंडीशंस। इफ एल्स आर प्राइमरली यूज्ड टू इवैल्यूएट कंडीशंस, जैसे जावा में है, C++ में है, पाइथन में, सेम तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इफ एल्स की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। लिखने का तरीका वही कि हम इफ लिखते हैं, मैं कंडीशन लिख दूंगा कि यार मार्क्स आर लेस देन 40, तो उसके नतीजे में तुम ब्लॉक स्टार्ट करो, ब्लॉक क्लोज। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, बल्कि यूं कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ब्लॉक लगा के एक मैं कोड कला देता हूँ मार्क्स का, मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है। और डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोटेशंस, और यहाँ पे हम दे देते हैं, क्या दे दें, URFAIL फेल, ठीक है। कि अगर मार्क्स आपके 40 से कम आए तो तुसी फेल हो गए पाजी, माइनस माइनस, थोड़ा सा इसको पढ़ने में हमारे पास ईजी हो जाए। सो व्हाट नाउ दिस बेसिकली मीन्स कि मैंने एक फंक्शन बनाया चेक्स मार्क्स का, उसको हमने पैरामीटर दे दिया। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर होता तो कॉमा ग्रेड में यहाँ पे दे दूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मार्क्स एक पैरामीटर आ गया, कॉमा ग्रेड दूसरा पैरामीटर आया, लेकिन मुझे एक ही यूज़ करना है तो मैंने फ़िलहाल एक ही मैंने दिया। फिर हमने कहा मार्क्स जो यूज़र ने यहाँ से एंटर किए थे अगर वो 40 से कम है तो डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय ID करो, एक एलिमेंट होगा मार्क करके, उसके अंदर इनर HTML उसका तुसी तब्दील कर दो। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा बॉडी के अंदर, यहाँ पे आने के बाद मैं एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है। इस पैराग्राफ को डिफ को कोई भी टैग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप ये करो। इसकी हम ID दे देंगे, ID में आके मैंने दे दिया MARK मार्क, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसी के आगे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टाइल दे देते हैं, और इसका हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं 45 px सेमीकोलन, और कलर हम इसका कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, तो ये ग्रीन हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने एक पैराग्राफ टैग बना दिया, पहले यहाँ पर आ गए और इसको हमने फॉरवर्ड करा के रिफ़्रेश करा दिया, चेक माय मार्क्स, चेक माय मार्क्स, चेक माय मार्क्स, चल जा मेरे भाई। तो चेक माय मार्क्स चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, बटन ऑन क्लिक चेक CHECK MARKS मार्क्स,
क्लिक इज इक्वल्स टू चेक मार्क्स, ये मेथड कॉल किया, 45 आर्ग्यूमेंट्स दी इसको। हाँ सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, अब हुआ ये कि मैंने यहाँ से मार्क्स दिए 45 और यहाँ कंडीशन हमने लगाई है लेस देन 40 की। तो अब ये हुआ हमारे पास कंडीशन कि अगर मार्क्स 40 से कम हो तो बेशक तुम फाइल होगा। ठीक है, अब चलें लेट मी डू दिस थिंग, इसको मैं पहले कर देता हूँ 35, उप्स, इसको हम कर देते हैं 35 कर लेते हैं ताकि कंडीशन ट्रू हो जाए। यहाँ पर आ जाएंगे, इसको हमने किया रीसेट, हमने कहा चेक मार्क्स यू आर फेल, आ गया। फिर वापस यहाँ पर आ गए। अब मुझे इसमें और लगाना है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाओ एल्स, एल्स और एल्स के अंदर फिर हम इफ़ लगा देते हैं। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि अगर मार्क्स आर ग्रेटर देन 40, ठीक है, तो फिर तुम क्या करो, पास हो। तो फिर हमने डॉक्यूमेंट उठाया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर आए कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस कर देते हैं और हमने सिंपली इसको लगा दिया पास का। अब यहाँ पर आ गए, रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास फेल आ रहा है क्योंकि मार्क्स हमने उसको दिए थे 35। अब इसको मैं वापस 55 कर देता हूँ, यहाँ पर आ गए, रीसेट किया, चेक मार्क्स कर दो भाईजान, तो पास हो गया। तो इफ़ एल्स को भी हम जावास्क्रिप्ट में इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन आ गया, इफ़ एल्स आ गया, हमारे पास ये सिंपल से तरीके हैं जिसके तहत हम डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब और कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं लूप्स, जिसको हम कहते हैं एरेज, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट्स अपने बनाना, जेसन बनाना। यहाँ तक अगर ये बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आई हैं तो अब आगे का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम इन्हीं को पढ़ते जाएंगे। तो ये मेरा जो हैंडआउट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, साथ साथ जो नोट्स फॉर्म में प्रेजेंटेशन है ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको रेफ़र करते हुए यूज़ कर सको। ठीक है, इसके अंदर ये टॉपिक सारे दिए हुए हैं, सारी चीज़ें हमने तफसील से डिस्कस की हुई हैं, तो गो थ्रू देम। तो आज बेसिकली सिर्फ थोड़ा सा मुझे जावास्क्रिप्ट के क्लास ओवरव्यू कराना था। इनकी डिटेल सेक्शन वाइज वीडियोज़ ऑलरेडी हमने बना के रखी हुई हैं और वो आप रेफ़र कर सकते हो।